अगर सच बताऊँ तो मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है कि आप वेस्टर्नर लोग इस्लाम और मुसलमानों के बारे में, अफ्रीका के बारे में, एशिया के बारे में, चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में जो अनगिनत झूठ फैलाते हैं, जो अफ़वाहें फैलाते हैं, उन्हें मैं करेक्ट करूँ या फिर सही करूँ। जैसे कि ये कहना है कि हम मुसलमान लोग और जो इस्लाम को जो मानने वाले हैं, ये एकदम वायलेंट है और एकदम अनसिविलाइज़्ड है, बैकवर्ड है, क्रूर है और एग्रेसिव है। मगर मुझे इस बात का ज़्यादा कंसर्न है और ये बात काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग और ख़तरनाक है कि आप वेस्टर्नर लोग, आप पश्चिम के लोग खुद अपने बारे में जो फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ बताते हैं और जो झूठ बताते हैं और जो अफ़वाहें फैलाते हैं और उन पे खुद भी विश्वास करते हैं कि आप मोरली सुपेरियर है, एक उच्च कोटि के रेस है, सुपेरियर रेस है और आप लोग ज़्यादा इनलाइटेंड हैं और आप लोग मॉडर्न है और इन्हेरेंटली अच्छे भी है, सिविलाइज़्ड है, रैशनल है बोल के जो झूठ फैलाते हैं और इनको विश्वास भी करते हैं आप लोग। और यही असल में सबसे बड़ा खतरा है। असल में आपका जो हिस्ट्री है, अभी तक का सबसे ज़्यादा ब्रूटल, अत्याचार करने वाला, घृणित और अ काइंड ऑफ सैवेज ऐसा सिविलाइज़ेशन। और ये बात असल में सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि आपका जो हिस्ट्री है, जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वो पूरा फैब्रिकेटेड है, पूरा तोड़-मरोड़ के पेश किया गया इतिहास है। और हमारा जो असल में इतिहास है, वो हम आपको बताते हैं। हमारा इतिहास आपके कॉलोनियल पीरियड में कैसा रहा। हम लोग अत्याचार सहे, आपके ब्रूटल अटैक्स सहे, सैवेज अटैक्स सहे, आपका जो क्रूर तानाशाही वाला पीरियड था, जो शासन था, उसको हम लोगों ने झेला है। जैसे कि नेटिव अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस पीपल, न्यूजीलैंड के जो लोकल पॉपुलेशन था, कनाडा के जो लोकल वहाँ के आदमी थे, उनके ऊपर सदियों से जो अत्याचार हुआ है, अफ्रीकन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्लेवरी, कॉलोनियल पीरियड जो था, इसके दौरान अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में मास एक्सटर्मिनेशन कर दिया गया, मास एक्सप्लॉइटेशन हुआ और उनके साथ ब्रूटल वायलेंस हुआ। ये रियलिटी है, पर आपके आंखों पे और आपके दिमाग पे पट्टी पड़ा हुआ है, जिसके कारण आप खुद को जस्टिस, फ्रीडम, पीस और शांति का एक रोल मॉडल मानते हैं कि वी आर द रोल मॉडल ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, वी आर द रोल मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वी आर द रोल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा आप लोग झूठ फैलाते हैं और ये हिपोक्रेसी, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये ज़्यादा ही खतरनाक है। आपने जो गाज़ा में अभी जो उनके ऊपर अत्याचार और जेनोसाइड हो रहा है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था, उसको भी आप लोगों ने जस्टिफाई करने की भरपूर कोशिश की। जो इराक, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इसके ऊपर कईयों साल तक बमबारी हुआ, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो गई, उनके पूरे शहर बर्बाद हो गए, उनका जो मकान है, उनका जो बिज़नेस है, पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गई। इसके बावजूद भी आप लोग खुद को एक सिविलाइज्ड और एक पीस लविंग पर्सन और लिबरेटर कह के खुद को हमारे सोसाइटी में खुद को प्रमोट करते हैं और खुद को एक हीरो बताते हैं कि देखो हम लोग डिक्टेटर को हटा रहे हैं और हम लोग हीरो हैं, आपके सहायता करने वाले हीरो हैं। ऐसा कह के खुद को एक हीरो के शक्ल में आप लोग पेंट करते हैं। और यही झूठ आप लोग अपने समाज में, वेस्टर्न सोसाइटी में भी फैलाते हैं कि आप लोग पीस और प्रॉस्पेरिटी और डेमोक्रेसी और फ्रीडम को लाने वाले एक उच्च कोटि के रेस हैं। बल्कि असलियत में आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते हैं, वहाँ पे बर्बादी और केओस और उस देश को अराजकता में और बर्बादी में धकेल देते हैं। तो हम लोग एज अ मुस्लिम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि वो सिविलाइजेशन जो खुद का इतिहास भी अच्छे से नहीं जानता और खुद का गलत इतिहास पढ़ा है, जो इतने सारे गलत फहमी में, फॉल्सहुड में विश्वास करता है, वो हमारे बारे में सही बातें बताएगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। और देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव इन दैट। कोई भी कारण नहीं है कि हम लोग ये इस बात में विश्वास करें और आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप लोग सच्चाई बताएंगे हमारे बारे में। तो सबसे पहले आपको अपनी सो कॉल्ड सिविलाइजेशन और जो मॉडर्नाइजेशन है, सो कॉल्ड फेक डेमोक्रेसी है, उसकी सच्चाई को समझना होगा। आपके खुद की इतिहास को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाके आप लोग दूसरों के इतिहास और दूसरों की जो सोसाइटी है, उसको अच्छे से समझ पाएंगे।